जिस दिन ये डिफरेंस समझ में आ गया, प्राणायाम आपके लिए क्या हो जाएगा? औषधि हो जाएगा। आप कह रहे अभी आप लेने और छोड़ने और करने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन आप जहां पर, मैं अब ऐसे बोलूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल धड़का रहे हैं अपने दिल को? कोई है क्या? दिल धड़का नहीं रहे आप, दिल धड़क रहा है। यानी कि आपका कोई एक्टिव रोल उसमें नहीं है, एक्टिव रोल नहीं है, वो पैसिवली ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है। जैसे शरीर में लीवर काम अपने आप कर रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप नहीं कर रहे हैं। खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है, आप डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हो रहा है। आप क्या कर सकते हैं? खाना खा सकते हैं। यानी कि जिस काम में एनर्जी लगाई जाती है, जो काम किया जाता है, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो प्राणायाम जो है उसमें हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, तब क्या बनेगा? ये प्राणायाम बनेगा। लेकिन जो श्वास चल रही है, अपने आप आ रही है और अपने आप जा रही है, जिसमें मेरा कोई एक्टिव रोल नहीं है, तो वो प्राणायाम नहीं है। श्वास का आना और जाना क्या प्राणायाम नहीं है, वो नेचुरल अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और यही डिफरेंस आपको समझना है। अब आप जो रेस्टिंग स्टेज में हैं, ठीक है, तो जो सांस आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, नॉर्मली 500 ml के आसपास एयर आपके अंदर जाती है और बाहर आती है। इस 500 ml जो एयर जा रही है, इसमें लगभग 20%, 21 भी हो सकता है, कहीं एक आधी जगह हो, नहीं तो हो सकता है 18% ही हो सकता है 19% हो। क्या है? ऑक्सीजन है। क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि यहां पर शायद हो सकता है 21% ऑक्सीजन ना मिले इस एयर में, तो कहीं 18%, कहीं 19, कहीं 20, कहीं 21 इतनी ऑक्सीजन मिलती है। तो इस जो आपके अपने आप जा रही है, इससे हमारा काम नहीं चल पाता शरीर का, क्योंकि ये मात्रा हमें लग तो रहा है कि लगभग 500 ml एयर में 21%, 20% भी मान के चलें तो 100 ml हो गई, उससे हमारा काम नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है काम? क्योंकि हमें टेक्निकली तो ये लगता है कि हाँ इतनी जा रही है, फैक्चुअली लगता है, लेकिन इतनी भी नहीं जाती है। कारण क्या है कि एक तो हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, तो उसका प्रभाव लंग अपनी फुल कैपेसिटी के हिसाब से ले नहीं पाते। दूसरा, हमें कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से होता है। तीसरी जो चीज है कि हमारी नाक ज्यादातर की, अगर मेट्रो सिटी में देखें, पोल्यूशन की वजह से, गलत खाने पीने की वजह से हमारी नाक की जो यहाँ पर जो हड्डी होती है, जिसको साइनस बोलते हैं, उसमें 2 सुराख होते हैं अंदर, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। और कईयों को तो बहुत ज़्यादा बंद हो जाते हैं, जिसको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम बोलते हैं, बीमारी बोलते हैं, होता है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल जो हमारे अंदर जा रही है ना ऑक्सीजन की मात्रा, वही कम हो जाती है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का हमारे शरीर में महत्व क्या है? ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन एक गैस है जो जलती नहीं है, लेकिन जलने में सहायक है। उसके बिना आप अगर बाहर देखें, अंदर की बात छोड़ दें, बाहर देखें, तो ऑक्सीजन के बिना आप आग नहीं जला सकते, तिल्ली नहीं जला सकते, आप कोई आग नहीं जल सकती। आपको कहीं आग लग जाए तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन का कनेक्शन
बंद करते हैं, या तो पानी डाल देंगे या कोई फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है, या कंबल डाल देंगे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी आग अपने आप बुझ जाएगी। यही होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जाकर ये ऑक्सीजन क्या करती है? वही काम जो बाहर करती है, जलाने का काम। किसको जलाने का काम? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को जलाने का काम। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ग्लूकोज जलता है, उससे क्या मिलती है हमें? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी से हमारे शरीर के ऑर्गन चलते हैं। तो जब हम नॉर्मल स्टेज में अगर हम देखें तो लगभग 500 ml एयर जा रही है, लेकिन आप अगर सोचो, अगर हम इसकी पावर को बढ़ा दें, नॉर्मल की बजाय हम सांस लेना और छोड़ना शुरू कर दें ऐसे, तो क्या होगा? 10 से 20 गुना एयर हमारे अंदर जाएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन भी 10 से 20 गुना हमारे अंदर जाएगी, ठीक है। दूसरी एक छोटी सी चीज है कि आमतौर पे पॉल्यूशन की वजह से, हमारे खाने पीने की वजह से, एक तो बाहरी चीज़ें मैंने बताई जैसे नाक बंद हो जाना, हमारे विचार बहुत आना, तीसरी एक चीज़ और होती है, हमारे धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अभी एम्स ने जो है ना कुछ रिसर्च की थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने पाया कि जो बच्चों के अंदर तो लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 8वीं क्लास के तक के बच्चों की जब रिसर्च की, सर्वे किया, तो उन्होंने देखा कि 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनकी लंग कैपेसिटी जो है ना मैक्सिमम 70% के आसपास थी, और बड़ों की तो और ज़्यादा मतलब कम। अगर ज़्यादातर लोगों की अगर लंग कैपेसिटी देखें तो 50% के आसपास, 60% के आसपास ही लंग कैपेसिटी है। यानी कि हम सांस अंदर जा तो रही है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है अंदर भेजने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आगे समझ में? तो ये सबसे बड़े जो दिक्कत है वो ये है। तो लंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? प्राणायाम करता है। मैं तो कह रहा हूं घर में एक ऐसा रूल बना देना चाहिए, प्राणायाम नहीं तो खाना नहीं, चाहे 2 साल का बच्चा हो बेशक से, ऐसा मतलब रूल बनाना ही पड़ेगा कि या तो रोज प्राणायाम करो कम से कम आधा घंटा, और नहीं तो खाना मिलेगा ही नहीं। जब तक ये नहीं होगा तब तक, ये तो एलोपैथी भी बोलने लगे अब, पहले तो हम ही बोलते थे। अभी डॉक्टर त्रिहान ने पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल दिया था कि माताओं को, बहनों को घर में एक नियम बनाना होगा, जब उनके हस्बैंड दुकान पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उनको एक ही काम करना होगा कि रोटी का जो डिब्बा है ना वो देना ही नहीं है अगर प्राणायाम करके नहीं जाए तो घर से। ये उन्होंने आर्टिकल दिया था पूरा। तो ये एक मतलब एलोपैथी भी ये समझने लगी है कि योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उस योग का महत्व नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो पार्कों में हो रहा है, जो सेंटर पे हो रहा है, लोग जो करवा रहे हैं, उस योग का कोई महत्व नहीं है। मक्खी भी नहीं उड़ने वाली, और तो बात ही दूर छोड़ दो, कोई रिजल्ट नहीं आना। उसका कारण क्या है वो मैं सारा बताऊंगा मैं आपको। हाँ ठीक है, थोड़ी गेट टुगेदर हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहली जो चीज है योग में वो हमने ली है, मोस्ट इफेक्टिव जो है वो क्या है? प्राणायाम। आगे समझ में? तो प्राणायाम में सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है धोकनी। धोकनी देखी है किसी ने? एक होती है फूकनी जो चूल्हे में आग जलाने के लिए यूज की जाती है, ऐसे भर के ऐसे। क्या करते हैं फूकनी में? पूरी जो है हवा मुंह में भर लेते हैं
और फिर उसको जो है ना फूकनी के माध्यम से, या फिर हम ऐसे भी तो करते हैं ना, क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन से आग जो है वो उतनी नहीं जल पाती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कागज या कुछ ऐसी चीज, कॉटन कुछ लगा के हम जब लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, फूकनी से या मुंह से ऑक्सीजन इकट्ठी करके उसके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन मिलेगी आग उतनी ही तेज जलेगी। आपने वो देखा है वेल्डिंग जो करते हैं, क्या करते हैं वो, लोहे की एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो लेते हैं, एक पत्ती सी लेते हैं, ठीक है ना, और साथ में जो है ना किसका सिलेंडर रखते हैं, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर। वो तेज ऑक्सीजन है वहां पर जाती है, वो जब आग एक बार जलनी शुरू होती है तो वो जो है ना तेज जलती है, देखो लोहे को भी काट देती है वो, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। आ गया समझ में? ठीक है। तो जो धोकनी है ना वो होती है कि जो गाढ़े लोहार होते थे, यानी कि जो लोहे का काम करते थे, अब भी करते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था, किसी जानवर की जो है ना उसकी जो स्किन होती थी, चर्बी होती थी, उसको काट के और उसका एक किट बना देते थे, ठीक है ना, उसका किट बना देते थे, और उस किट में एक पाइप बांध देते आगे फूकनी की तरह, ठीक है ना, एक लकड़ी बांध देते ऊपर, एक नीचे, एक लकड़ी को नीचे पैर के नीचे दबा लेते थे, ट्रेडिशनली ऐसे होता था। तो क्या होता, जो ऊपर था उस डंडे को ऐसे ऐसे पंप करते थे, जैसे ही ऊपर उठाते थे चारों तरफ से क्या होता था, उसके अंदर एयर भर जाती थी, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन होती थी, और वो फिर जहां पर लोहे को उनको पिघलाना होता था उसको प्रेशर से नीचे डालते, ठीक है, तो क्या होता, ऑक्सीजन इकट्ठी कोयले के ऊपर गिरती, और वो जब कोयले के ऊपर गिरती ऑक्सीजन, तो वो इतनी तेज उसकी अग्नि होती उसके अंदर कि वो लोहे को भी पिघला देते थे, और उस लोहे को पिघलाकर क्या करते, वो सुई, सुआ, कुल्हाड़ी, पूरी जो है ना कढ़ाई, बड़े से बड़े पिलर्स, वो कैसे बने हैं जिनको जंग तक नहीं लगता था पहले। और आज देखो कोई बिल्डिंग में लोहा डाला जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल 50 साल चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। और आपने सारनाथ के स्तंभ और कोई वो सुने होंगे, वो इसी धोकनी से बने हुए हैं, इसी धोकनी से बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने किसी भी योग की क्रिया को, चाहे प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, चाहे उनको पशु, पक्षी या इंसान या फिर किसी नेचुरल प्रोसेस से ही जोड़ के समझाया है। तो उस क्रिया में उन्होंने धोकनी का एग्जाम्पल लिया कि धोकनी की तरह श्वास लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, भस्त्रिका प्राणायाम। क्या कहलाता है, भस्त्रिका प्राणायाम। समझ में आ गया सबको? तो भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे पहले एक प्राणायाम के कुछ बेसिक नियम लिख भी ले और समझ भी ले। प्राणायाम आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। यह पहला नियम प्राणायाम का, लिख ले अच्छे से। प्राणायाम कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है सुबह करें, दोपहर में करें, रात को करें, कभी भी किसी भी समय प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम का मतलब ये नहीं है सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो प्राणायाम अच्छा होगा, नहीं, प्राणायाम करेंगे तो फ्रेश होंगे भाई। दिमाग फ्रेश कब होगा, जब प्राणायाम करेंगे। तो किसी भी समय कर ले, तो ये पहला नियम है प्राणायाम का, कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है, कोई सुबह का, रात का, दिन का कोई वो नहीं है, ठीक है। नियम एक ही होना चाहिए बस, कि करना है, हर रोज करना है, यही नियम होना चाहिए।